नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी यानी कि हाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। धान की खेती में डीएपी का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिससे इसकी आपूर्ति मांग के मुकाबले नाकाफी हो गई है। इस खरीफ सीजन में किसानों को केवल 10% डीएपी ही मिल पाया है। भारत रूस, जॉर्डन और इजराइल पर डीएपी के लिए निर्भर है, जहां से आयात प्रभावित होने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों के डीएपी आवंटन में कटौती की है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ में 2,35,000 टन डीएपी भंडारण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 44,626 टन का भंडारण हो सका है, जिसमें से किसानों को मात्र 17,545 टन ही मिला है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को वैकल्पिक उर्वरक की सलाह देना शुरू किया है। कृषि विभाग ने पैम्पलेट्स के जरिए धान और अन्य फसलों के लिए डीएपी के विकल्प सुझाव हैं, ताकि किसान खेती जारी रख सके। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2025 के लिए डीएपी सहित रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14,62,000 मैट्रिक टन रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 8,48,604 मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जिससे 1,68,255 मैट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। 6,14,000 मैट्रिक टन खाद की व्यवस्था करना अभी करनी बाकी है। इसमें डीएपी की कमी सबसे ज्यादा चिंताजनक है। खाद की इस कमी पर सियासत भी शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से ज्यादा धान खरीदने की इच्छुक नहीं है, इसीलिए उत्पादन गिराने के लिए जानबूझकर खाद का संकट पैदा किया गया है। उधर सरकार का कहना है कि किसानों को लगातार खाद दिया जा रहा है और स्टॉक बढ़ाने के प्रयास भी जारी है, लेकिन सवाल यह है कि हर वर्ष खाद की किल्लत पैदा हो जाती है, तो कृषि प्रधान भारत खाद उत्पादन में आत्मनिर्भरता क्यों नहीं हो सकता? क्या केंद्र के खाद कोटे में कटौती कर दी गई है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जो मांग है ये 14,62,000 मीट्रिक टन के अगेंस्ट में 8,37,000 साढ़े 8 लाख के लगभग कह सकते हैं, इतना हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें से अलग अलग उर्वरक हैं, जैसे जो उर्वरक है यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का, एनपी का, इस तरह से हमने बताया, एसएसपी और बाकी का, इस तरह से कुल योग हमने बताया कि 14,62,000 मीट्रिक टन, इतना कुल हमारा मांग के अगेंस्ट में 8.5 लाख मीट्रिक टन के लगभग हमारे पास उपलब्ध है। किसी सोसाइटी में डीएपी नहीं है, निजी क्षेत्रों में भी डीएपी विक्रय नहीं हो रहा है और सरकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तब लड़ाइयाँ तो पहले भी हो रही थी, आ रहा था, सरकार इस मामले में कुछ पहल नहीं की। सरकार कुल मिला के किसान विरोधी है और उत्पादन कैसे घटे वो सारा षड्यंत्र कर रहा है। और खाद संकट पर सियासत हो रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, उन्हीं की चिंता सता रही है कि आखिर खाद आएगी कहां से। किसान, क्योंकि आप देखिए मानसून शुरू हो चुका है लगभग, और ऐसे में खाद का संकट जो है वो किसानों पर बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आलोक सोनी भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक जी आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि किसान भी परेशान है, किसान भी पैनिक है, टेंशन में है, और ऐसे में विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए, अब तो छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, और ऐसे में खाद का ये जो संकट है, देखिए हर साल खाद को लेकर समस्या पैदा होती है, डीएपी को लेकर होती है, यूरिया को लेकर होती है। कई बार हर साल ये समस्या जो है वो किसानों के आगे खड़ी होती है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा किसानों को टेंशन भी है। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, पहले से क्यों इसके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है, और अभी आप क्या व्यवस्थाएं किसानों के लिए कर रहे हैं?
ऋषिका जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस वर्ष जो अभी स्थिति परिस्थिति आपको माननीय मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नोट के माध्यम से बताया कि हमारे पास कितना डीएपी का बैलेंस है और कितनी हमारी मांग है और कितना टारगेट है और कितना हमारे पास स्टॉकिंग है। मेरी भी बात हुई है, जो हमारी जो छत्तीसगढ़ में जो संस्था है वो मार्कफेड है, जो किसानों के लिए या सोसाइटी के लिए वो खाद का परचेस देखती, स्टॉकिंग देखती, फिर उसके माध्यम से सोसाइटीज को वहां से डीएपी या अन्य जो उर्वरक है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उनके उसकी जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पे आपको बता रहा हूँ ऋषिका जी, इस बार जो मानसून है वो कम से कम हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग, मैं कहता हूँ शायद 15 डेज बिफोर आ गया है। फिर भी अभी इस वक्त ऐसी कोई खतरे वाली या कोई भी तकलीफ वाली स्थिति नहीं है। हम वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ जो सरकार ने जो है कदम बढ़ा लिए हैं, और डीएपी जो होता है वो शुरुआती स्तर पे ही किसानों को आवश्यकता होती है। जहां तक यूरिया की बात हो रही है, तो यूरिया जो है वो एक बार जब फसल ग्रो करने लगता है उसके बाद में फिर अन्य महीनों में, जुलाई के और अगस्त के भी महीनों में वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो डीएपी की जो बात हो रही है, जिसमें कमी की बात की जा रही है, उसके लिए वैकल्पिक जो खाद है उस खाद की व्यवस्था की तरफ सरकार जा चुकी है। और जहां तक मैं समझता हूं किसानों को लेकर के या किसानों के साथ में हित की बात होती है, वहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी या फिर विष्णुदेव साय की सरकार कहें या केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार कहें, उन्होंने सर्वप्रथम किसानों को रखा है। देश में अनाज उत्पन्न करने वाले हमारे भाइयों को सर्वप्रथम रखा है। उनकी चाहे आय बढ़ाने की लेकर की बात को हो या फिर एमएसपी बढ़ाने की बात को लेकर के हो, इन सभी पे उन्होंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है। और अभी आने वाले महीने में हम किसान सम्मान पखवाड़ा भी चलाने वाले हैं, जो केंद्र की तरफ से जो किसानों को एक सम्मान निधि दी जाती है उसका जो प्रबंधन किया जाए। और जहां तक खाद के संकट की बात है, मैं समझ रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले ही इस प्री मानसून को देखते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसकी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। तो किसी भी प्रकार की परेशानी जो छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को है वो लेकिन नहीं उसके होगी। बाद भी ऐसी अभी किसी 6 भी लाख तकलीफ मीट्रिक टन खाद की जो कमी है वो बनी हुई है। किसानों को देखिए चिंता है। आप कह रहे हैं कि प्री मानसून एक्टिविटी, इसके लिए देखिए विभाग की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि मानसून तो पहले ही आएगा। और यही मेरा सवाल भी आपसे था कि सरकार इसके लिए पहले से क्या व्यवस्था कर रही थी। आपने जैसे कि कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बाद भी खाद का संकट है, खाद की कमी बनी हुई है। और ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगा रहा है आपके ऊपर। वो ये कह रहा है कि वो खाद इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उत्पादन को गिराना चाहती है सरकार। देखिए, किस तरह का बयान जो है वो नेगेटिव बात, जो नकारात्मक बात है वो विपक्ष कर रहा है, ये आप उनकी बातों से समझ सकते हैं। ये किसानों को बरगलाने वाली बात है। हम ही वो है जो रिकॉर्ड स्तर पे हमने धान खरीदी पिछले वर्ष की, उसके पिछले वर्ष की। तो वो भारतीय जनता पार्टी श्री विष्णुदेव साय की सरकार है जिन्होंने रिकॉर्ड स्तर पे जो है धान की खरीदी की है, किसानों से उनकी जो उत्पादन है उसे खरीदा है और किसानों को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। और जो आज मैक्सिमम अमाउंट जो हम दे रहे हैं किसानों को, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, वो 4 किस्तों में किसानों को जो उनके जो बोनस की राशि वो प्रदान करती थी। तो आज कांग्रेस जो किसानों को परेशान करते रही, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे खाद का मुद्दा हो, आज वो यदि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, तो मैं बोलता हूँ तथ्यहीन आरोप है ये। पूरी तरह से मैं इसे नकारता हूं। और किसानों की हितैषी जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही किसान हितैषी काम लिए, किसान हितैषी योजनाएं हैं। और जो किसान आज पूरे देश के अन्नदाता है, पूरे देश के लिए जो अन्न उपजा रहे हैं, वो हमारी प्रायोरिटी में है। उन्हें जो भी तकलीफ या जो भी संकट आएगा उसकी जो समाधान की व्यवस्था है वो सरकार कर रही है। ठीक है आलोक जी। शिल्पा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता। शिल्पा जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, आलोक जी की बातें आप सुन रही थी, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर नकारते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने हालांकि आरोप लगाए हैं कि उत्पादन को गिराने के लिए सरकार खाद जो है वो किसानों को उपलब्ध नहीं करा रही है। देखिए, खाद का संकट तो बना हुआ है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाना, वो ये कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस जब जब समस्याएं जमीनी स्तर पर आती है, किसी भी वर्ग को, प्रदेश में की जनता को, किसी भी वर्ग को समस्याएं आती है, कांग्रेस उठाने का कार्य करती है, आवाज बुलंद करने का कार्य करती है। मैं अपनी बात तो पहले मैं आलोक सोनी जी की बात सुन रही थी, उन्होंने एक वाक्य कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सर्वप्रथम किसानों को सर्वोच्च स्थान पर रखती हैं। यदि ये माना जाए तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के किसानों को सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए था मोदी सरकार को और सरकार को। जब सर्वोच्च
स्थान पर रखा गया होता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डीएपी की व्यवस्था करना इनका परम दायित्व था, कर्तव्य था। परंतु युद्ध चल रहा है, पहले से चल रहा है, इनको पता था, उसके बाद भी डीएपी का या अन्य खाद का जो आयात हो रहा था उसकी पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। और किसान भी यही सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष की बात नहीं है, किसान भी जमीनी स्तर पर यही पूछ रहे हैं। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है तो समस्याएं तो आनी नहीं चाहिए थी। अब ये समस्याएं क्यों आती है जब डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं? चलिए, पहले तो भूपेश सरकार में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किया गया, उस पर मैं नहीं कहूंगी। परंतु आज किस बात का पक्षपात है, किस बात की नहीं सुनवाई नहीं हो रही है? अब तो आपकी पूरी सरकार है, लेकिन शिल्पा जी इस तरह की जो स्थिति है वो तो भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी थी ना। तत्कालीन सरकार के समय में भी किसानों को इसी तरह के संकट थे, सहकारी समितियों में अव्यवस्थाएं होती थी, खाद का संकट तब भी बनता था। ये तो हर साल की स्थिति बन गई है। ऐसे में मेरा सवाल यही है कि पहले से कोई ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते कि किसानों को ऐसे अहम मौके पर उनको चिंता ना करनी पड़े? अभी किसान इतना पैनिक है क्योंकि मानसून लग गया है और खाद का संकट बना हुआ है। ये स्थिति आपकी सरकार में भी थी। इसीलिए तो मैंने पहले इस बात को बोला कि उस समय जब भूपेश सरकार थी तो यहाँ केंद्र की सरकार और उधर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, और पक्षपातपूर्ण व्यवहार जब हो रहा था तो समझ में आता है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत लड़ाइयां करनी पड़ती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पर आज किस बात का संघर्ष है? आज उपलब्धता के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, खाद बीज की उपलब्धता के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, डीएपी जो है वो पूर्ण न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाद माना जाता है धान की उत्पादकता के लिए, और सरकार यदि दूसरे खाद को प्रमोट कर भी रही है और उसकी कम गुणवत्ता वाले खाद को ऊंचे रेट में बेचने का प्रयास करे तो सीधा सीधा प्रदेश में मुनाफाखोरी है। मैं तो मुनाफाखोरी की भी बात कर रही हूँ कि किसानों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो पूरे तरफ देखा जाए तो इसमें समझ में आता है कि किसानों का शोषण किया जा रहा है और किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो भी कहाँ? किसान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ किसानों के साथ में। ठीक है शिल्पा जी, इसका जवाब आलोक जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया मैं रमेश जी से लेना चाहूंगी। रमेश जी, आप कैसे दिख रहे हैं? देखिए, मानसून आ चुका है और ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं खाद को लेकर। खाद का संकट एक बार फिर से गहरा गया है और ऐसे में जब युद्ध की बात कर दी जाती है इजराइल को लेकर, देखिए ये तो साफ है कि डीएपी की जहां पर बात की जाती तो पूरी तरह से हम विदेशों पर ही निर्भर हैं, चाहे वो रूस की बात कर लीजिए, सऊदी अरब की बात कर लीजिए, जॉर्डन से, इन्हीं देशों से हमारे पास खाद आता है। और ऐसे में जब अगर हम आधुनिक तौर पर हथियार बनाए जा सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक से लैस अगर हम हथियार हमारे भारत में बना सकते हैं तो क्या डीएपी नहीं बना सकते? वहां से रॉ मटेरियल लाकर क्या यहाँ पर डीएपी नहीं बनाया जा सकता? ऋषिका जी, बात समझने की कोशिश करिए। न तो किसानों के माथे पर कोई चिंता की लकीर है और न ही खाद का संकट है। आप समझिए कि ये खाद की कमी है, इसको खाद का संकट नहीं कहते, खाद की कमी है। और वजह यह है कि इसका वैश्विक मामला है, वैश्विक पैमाने पर जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कमी है। दूसरा बात, मैं किस लिए कह रहा हूं कि किसानों के माथे पर चिंता नहीं, ये जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आप बता रहे हैं कितना खाद चाहिए, वो पूरे खरीफ सत्र के लिए है, एक दिन के लिए नहीं कि कल ही इतना चाहिए। वो समय समय पर मैं किसान भी हूं इसलिए मैं जानता हूं कि धान के खेती में सबसे ज्यादा यूरिया महत्वपूर्ण होती है, डीएपी उतना महत्वपूर्ण नहीं होती। डीएपी का कुछ पार्ट समय समय पर धान की फसल में दिया जाता है और सरकार के पास स्टॉक अभी वर्तमान के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बाकी जो शेष जरूरत होगी मेरे ख्याल से वो समय समय पर आ जाएगी। और रही बात विपक्ष का, तो विपक्ष भी अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहा है, सही समय पर आवाज उठा रहा है, अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो खाद का संकट है, न ही किसानों के माथे पर कोई चिंता की लकीर है। जी
ठीक है, लेकिन रमेश जी देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये जो कमी बताई जा रही है, जो हम आंकड़े बता रहे हैं, देखिए ये जो आंकड़े हैं वो सरकार की तरफ से ही सामने आए हैं कि इतनी कमी है और फिर पर्याप्त मात्रा में उसको बैलेंस करने की हालांकि कोशिश भी की जा रही है। सरकार ने खुद ही ये बात स्वीकार की है कि जो कमी है उसको बैलेंस करने के लिए, किसानों को वो खाद देने के लिए तरह तरह के अभियान जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि पंप्स के जरिए भी किसानों से ये कहा जा रहा है कि खाद की मात्रा को पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है, देखिए पिछले साल भी हमने ये देखा था कि जब खाद की कमी होती है ना सर, तो फिर कालाबाजारी भी होने लग जाती है। हमने देखा है कि सहकारी समितियों में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, बारदाने की दिक्कतें हो जाती हैं वहां पर। और खाद की कमी को लेकर जिस तरह से बात करें, जैसे कि आपने कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि पूरे सत्र को लेकर बात की जा रही है, लेकिन क्या तय समय में ये जो कमी है सरकार इसको पूरा कर पाएगी? ऋषिका जी, एक बात को और आप समझने की कोशिश करिए। जब मानसून अच्छा होता है, समय पर बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है और सतत बारिश होती है, तो उर्वरक का प्रयोग आधे से कम या उससे भी ज्यादा घट जाता है। किसानों की फसल स्वतः बहुत अच्छी होती है। अगर हम डिबेट करेंगे जब फसल का उत्पादन हो जाएगा, तो उस समय आप देखिएगा कि किसानों के धान का उत्पादन जो इस साल हुआ है, इससे भी आने वाले समय में अच्छा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस साल का मानसून बहुत ही बेहतर है और समय से आ गया है। इसलिए किसानों को सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो उर्वरक की कमी का फायदा उनको होगा और फसल अपने आप में बहुत ही अच्छी होगी। वो मानसून उसका प्रभाव डालेगा। तो मैं नहीं समझता कि सरकार इतनी तरह से कमजोर है कि वो अपने स्टाफ को पूरा नहीं कर पाएगी या उपलब्धता नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से सरकार अपने प्रयासों को पूरा करेगी। जी ठीक है रमेश जी। आलोक जी, शिल्पा जी की बातों का जवाब भी दे दीजिए। देखिए, अब रमेश जी ने तो ये कह दिया कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें तो नहीं है, क्योंकि जो कमी बताई जा रही है वो पूरे सत्र को लेकर बताई जा रही है और सरकार के जो प्रयास हैं वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं और किसानों तक खाद पहुंच जाएगा पूरे सत्र की, जहां पर बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आप शिल्पा जी की बात भी सुन रहे थे, कि किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों को तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है ना सर। ऋषिका जी, शिल्पा जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि शिल्पा जी शायद किसान है या नहीं, मैं मुझे जानकारी नहीं रखता, लेकिन भूपेश बघेल जी जो है वो किसान है। बेटी हूँ मैं, एक सफल किसान परिवार की सफल चिकित्सक बेटी हूँ। आलोक सोनी जी, मैं शिल्पा जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने भी किसानी की है, तो मुझे पता है किसानी के सिस्टम क्या होते हैं, डीएपी की जरूरत कब होती है, आपको खाद की जरूरत कब होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत कब होती है। लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ शिल्पा जी, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मेरा ये कहना है कि भूपेश बघेल जी जो है वो प्रॉपर एक किसान है, किसान परिवार से हैं, जिनका ये बयान जो आया है कि धान की कमी है, सॉरी खाद की कमी है, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें पता है, आपने आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी को भी सुना होगा कि डीएपी की जो रिक्वायरमेंट होती है जब आप धान लगाने जाते हैं, उस समय पे आपको स्टार्टिंग पे, शुरुआती समय पे होती है, और जो यूरिया की बात हो रही है, अन्य कीटनाशक प्रयोग की बात हो रही है, वो बाद में निरंतर चलती रहती है जब आप उसको ग्रो कर लेते हैं। तो डीएपी के अलावा और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर खाद होता है और भी बहुत सारे दूसरे डीएपी के ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो यही मेरा कहना है कि एक किसान होकर के भी भूपेश बघेल जी इस तरह की जो बातें करते हैं, तथ्यात्मक बात ना करके ऐसी निगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है। और उनको भी पता है जिस छत्तीसगढ़ में आज अधिकतम मूल्य, मैं कहता हूं धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और अधिकतम धान की खरीदी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। और वेस्टेज की बात भी करूंगा मैं, आज चूंकि अब इसी बात निकली है, तो धान खरीदी तक नहीं, धान खरीदी के बाद में भी जब हम भंडारण केंद्र से धान उठाते हैं तो उसकी जो वेस्टेज की बात है, तो मैं आपको एक आंकड़ों के साथ बोलूंगा कि 19-20 और 20-21 में 10% का वेस्टेज कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। 10% वेस्टेज, जो कि मैक्सिमम 1 से 2% का वेस्टेज होता है। तो उतना धान खरीद के हमने खराब कर दिया था कांग्रेस के शासनकाल में। तो ये सब जो भूपेश बघेल जी जो है वो अपने आंकड़े क्यों नहीं बात करते, अपने समय की बातें जो क्यों नहीं बताते कि बारदानों का संकट था, धान बेचने का संकट था। हम वो सरकार है जिन्होंने वो 2 सालों में उन सारे संकटों को समाप्त किया। किसानों की सबसे बड़ी जो परेशानियां धान उगाने के बाद बेचने की भी होती है, उन सभी को ध्यान में रखा, और आज छत्तीसगढ़ का किसान, हर एक किसान खुश है, उनके जेब में पैसा जा रहा है। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि
आज भी आपने कुछ दिनों पहले समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा होगा कि केंद्र ने एमएसपी सभी फसलों पर फिर से बढ़ा दी है, धान की फसल पे भी एमएसपी बढ़ाई है। उसका भी फायदा मैं कहता हूं जो छत्तीसगढ़ के किसान है और छत्तीसगढ़ की सरकार है उसे आएगा। और जो छत्तीसगढ़ किसानों के हक में, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं किसानों के हक में जो भी अच्छे कदम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ठीक है उठाएगी। शिल्पा जी जवाब दीजिए। अल्टरनेटिव मेथड की बात कर रहे थे मेरे भाई, तो अल्टरनेटिव मेथड के लिए खाद के संबंध में वर्मी कंपोस्ट को किस तरीके से बनाया जाए और किसानों को स्व सहायता समूह की माताओं बहनों को भी एक रोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर बने, ये उत्कृष्ट सोच के साथ भूपेश बघेल जी ने वर्मी कंपोस्ट की तैयारियां गौठानों के माध्यम से की थी। परंतु इनकी जो निजी मंशा किसानों को शिल्पा जी गौठानों का क्या हाल था और कैसे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी वो सभी ने देखा है। किसी भी गौठान में कोई गाय नहीं थी और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता के उसे वेस्ट कर दिया गया गौठानों में। आप योजना लेकर के आए थे शिल्पा जी, लेकिन उसे फलीभूत कर पाना और इम्प्लीमेंट कर पाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और वही अंतर नजर आया कांग्रेस के शासनकाल में कि वो जो इस योजना को आप अच्छी योजना कह रहे हैं वो योजना को भी आप फलीभूत नहीं कर पाए, जबकि कृषक प्रधान ये राज्य है हमारा। बात होती है और किसान भाई बहनों की जमीनी स्तर की हकीकत बता रही हूँ कि उन्हें ज्यादा रेट में निजी दुकानों से खरीदना पड़ रहा है और यदि ऐसा खरीदना पड़ेगा बड़े मात्रा में तो उससे मुनाफाखोरी की पूरी आशंका नजर आती है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, किसानों के ऊपर अत्याचार और शोषण, तो यही चीज तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब निजी दुकानों से वो खाद की कमी को पूरा करेंगे, वर्मी कंपोस्ट को बंद करने, गौठानों को बंद करने की मंशा, किसान विरोधी मंशा समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी की। और इस प्रकार ठीक है शिल्पा जी, लेकिन अभी आप रमेश जी की बातों को भी सुन रही थी, जिस तरह से आप बता रही हैं, ठीक है जमीनी हकीकत आप बता रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया खाद संकट को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, खाद की कमी, रमेश जी कह रहे थे कि संकट इसे नहीं कहेंगे, कमी कहेंगे, लेकिन अभी उस तरह की कोई भी चिंता किसानों को नहीं है क्योंकि भरपूर मात्रा में है और जो कमी है वो एक सत्र को लेकर है, सरकार उसके लिए बेहतर प्रयास कर रही है और वो पहुंच जाएगी। तो ऐसे में क्या विपक्ष का काम नहीं है कि अगर आप उसको बेहतर करना चाहते हैं तो उस पर आरोप लगाने की जगह आपकी तरफ से सुझाव दिए जाए? जैसे कि आप कह रही थी कि अभी किसानों की समस्याओं को आप बेहतर तरीके से समझ सकती हो, तो आप सुझाव भी तो दे सकते हैं। निश्चित रूप से सुझाव इसीलिए दे सकते हैं कि किसानों को प्रेरित करना चाहिए किस प्रकार से डीएपी यदि उपलब्ध नहीं है तो दूसरे खाद को किस तरीके से उपयोग किया जाए, पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए थी और उसकी गुणवत्ता, किसकी गुणवत्ता कितनी है वो बताना चाहिए था। मेरे भाई बोल रहे थे मैं किसान परिवार, अरे मैं किसान परिवार की बेटी हूं, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक सफल किसान परिवार की सफल चिकित्सक बेटी हूँ। हमारे शिल्पा जी ये सुझाव तो भूपेश बघेल जी आपकी तरफ से आना चाहिए था कि डीएपी के अल्टरनेटिव के रूप में गोबर खाद को इस्तेमाल किया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप की जगह ये सुझाव आना चाहिए था आपकी तरफ से, किसानों के व्यापक रूप से स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए था, तो शायद जनता को लगता कि कांग्रेस जो है वो किसान के लिए काम भी कर रही, किसानों की सोच रही है कि डीएपी की। इनके ही कृषि मंत्री आज कह रहे हैं, आज प्रेस मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं कि डीएपी की जो है वो कमी, वो लक्ष्य की बात ठीक है, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए सरकार उसके लिए बेहतर प्रयास भी तो कर रही है ना शिल्पा जी। चलिए रमेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, रमेश जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए आपने जैसे कि कहा कि डीएपी की कमी फिलहाल तो नहीं है, सरकार इसके लिए बेहतर प्रयास कर रही है कि किसानों तक जो खाद है वो पहुंचे, भरपूर मात्रा में पहुंचे, लेकिन ऐसे में जो आयात पर निर्भरता बनी हुई है उसको कम करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है और स्वदेशी उर्वरक उत्पादन करने के लिए क्या रणनीति अपना सकती है सरकार? जी रमेश जी। जी अभी आप देख रहे हो कि 29 मई से 12 जून 15 दिन तक के लिए विकसित संकल्प कृषि अभियान नाम से एक कैंपेन चलाया रहा, केंद्र सरकार चला रही है, जिसमें खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों को उस अभियान में शामिल किया गया है और इन 15 दिनों के बीच 100 कृषि वैज्ञानिकों का 100 दल बनाया गया है विशेषज्ञों का, जो 6200 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगा और किसानों को शामिल करके उनसे सीधे संवाद करेगा, उनकी बातें सुनेगा, उन्हें प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग और कम उर्वरक
का उपयोग करके अधिक से अधिक ऑर्गेनिक उत्पादन बढ़ाने, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से एक किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी, कांग्रेस के साथी को भी से ये निवेदन करूंगा कि इस अभियान को में से जितना अधिक से अधिक किसानों को जोड़ सके, ये हमारी व्यक्तिगत रूप से सफलता होगी और किसानों के लिए हित में भी ये बहुत बड़ा काम होगा। जी बिल्कुल रमेश, ये ठीक कहा आपने कि इस अभियान के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यही कोशिश सरकार की भी हो रही है और जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे उतने ज्यादा लाभ उनको इस अभियान से मिलेगा। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर कमी बताई जा रही है। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सत्र में जो भी खाद की कमी रहेगी उसके लिए पहले से इंतजाम किए गए। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि खाद की कमी है, खाद का संकट है और इसको लेकर सरकार खाद उपलब्ध करा इसीलिए नहीं रही है क्योंकि वो उत्पादन कम करना चाहती है। पक्ष विपक्ष की इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बीच रमेश जी का यह कहना था कि डीएपी की कमी नहीं है और सरकार की तरफ से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं और किसानों तक वो खाद पहुंचाया जा रहा है। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो भी अभियान चलाया जा रहा है, अगर खाद की कमी है तो सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाए और इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचे। फिलहाल के लिए इसका चर्चा में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।